नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक नए विषय वस्तु पे बात करेंगे। मंगल का तुला राशि में गोचर कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए। तो मंगल का जो तुला राशि में गोचर है वो 13 सितंबर 2025 को होगा, जिसमें कुछ राशियों के लिए कैरियर, स्वास्थ्य और धन के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य राशियों के लिए शुभता और लाभकारी सिद्ध होगा। मंगल शत्रु राशि मंगल की शत्रु राशि मानी गई है तुला, परंतु उतना दुष्प्रभाव नहीं होता है तुला राशि में मंगल का, क्योंकि दैत्य गुरु होने के कारण गुरु तो शुक्राचार्य है ही है। तो किसी भी गुरु के घर में मंगल दुष्प्रभाव नहीं देता है। जीवन के अन्य पहलुओं पे भी प्रभाव डालेंगे। मंगल की मुख्य बातें ये रहती हैं कि क्रूर ग्रह, क्रोधी ग्रह, थोड़े से हवा पानी पे तांडव का प्रारंभ हो जाता है। ये 13 सितंबर को जो है गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, रात के 9:30 बजे के करीब। 27 अक्टूबर तक ये रहेंगे तुला राशि में। 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। मंगल जो है साहस, पराक्रम, शक्ति के कारक माने गए हैं। तुला राशि में मंगल की स्थिति व्यक्ति को ऊर्जावान, कूटनीतिज्ञ, संतुलित, समाज में संतुलन बनाने के लिए जाना जाता है। तुला राशि वालों के लिए गोचर स्वभाव में और व्यक्तित्व में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी में निर्णय लेना, निर्णय का गलत हो जाना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन वगैरह की समस्या। परंतु कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ फल प्राप्त कराने वाले हैं। जैसे उदाहरण में मेष राशि, मिथुन, वृश्चिक, कुंभ, मकर भी शामिल है उसमें। मकर भी बहुत दुष्प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि उनकी उच्च राशि है, और मेष और वृश्चिक तो उनका स्वतः की मूल राशियां हैं, जिसके अधिष्ठाता हैं वो। धन, करियर, आर्थिक पक्ष, सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। हमारे हिसाब से तो 5 राशियों के लिए विशेष है ये, और अन्य की बात अलग है। गोचर के अनुसार इसमें प्रतियोगिता नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा रखना है। क्रोध पे नियंत्रण, संतुलन बना के रखना है। अपने अंदर विनम्रता का भाव लेके चलिएगा। हनुमान जी के शरण में ही रहना होता है मंगल की। जब भी मंगल की आक्रामक प्रवृत्ति होती है तो हनुमान जी के ही शरण में स्थान लेना उचित होता है। प्रॉपर्टी से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल्स, मंगल से जो भी होटल्स मैनेजमेंट वगैरह के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री, कलाकार, मंगल से संबंधित सेना जो भी हैं, खासकर फिल्म जगत के लिए और लग्जरियस लाइफ के लिए, जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, वस्त्र, आभूषण, वाहन, इन सब के लिए अच्छा रहने वाली है ये स्थिति, बहुत ही बेहतर रहेगी। कुछ दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा कुछ राशियों के लिए, जैसे मेष राशि का ही प्रभावित होगा। थोड़ा बहुत संतुलन बना के रखना है। तो ये तो रहा मित्रों, अभी भूमिका बना दी गई कि ऐसा ऐसा रहा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिए। मंगल से संबंधित विशेष परिस्थितियों में क्या उपाय करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे, और बहुत घबराने की स्थिति नहीं है।
मंगल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डाल देंगे, क्योंकि गुरु के राशि में है शुक्राचार्य के, तो वो दुष्प्रभाव नहीं देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठेंगे, लग्न को देखेंगे तो लग्न में प्रभाव रहेगा। चौथी दृष्टि इनकी जो है कर्म भाव पे पड़ेगी, उच्च की, वहां कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त कराने वाले हैं। सातवीं दृष्टि लग्न में स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आठवीं दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, शुक्र के ही घर पे, तो वहां भी अच्छे फलों की प्राप्ति कराएंगे। हाँ, थोड़ा सा विरोधी आ, होंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आएंगी, रक्त विकार आ सकता है, परंतु लग्नेश होने के कारण मार्केश के घर में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में निजात मिलेगी। आएगी जरूर समस्या, इसमें नो डाउट, लेकिन कैरियर के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, पैतृक संपत्ति वगैरह का विवाद था, वहां विजय दिला देंगे। ससुराल पक्ष से थोड़े से संबंधों में खटास आ सकती है, लेकिन धन, कैरियर और पैतृक संपत्ति के लिए फर्स्ट क्लास रहेंगे। आगे बात करेंगे मित्रों वृश्चिक राशि की, सॉरी वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में जो है छठे भाव के स्वामी शुक्र और लग्नेश शत्रुओं का मर्दन कर देंगे, ये खर्च बढ़ा देंगे, कर्ज दिला देंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी बढ़ाएंगे। इन्हीं का घर है तो क्या, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव जो है शुक्र का होता है, तो थोड़ी से बैलेंस रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि क्या उपाय करें कि हमारे लिए, सबके लिए मंगल अच्छा प्रभावशाली हो और अच्छे फलों की प्राप्ति कराएं। भाग्य स्थान पे उच्च की दृष्टि होगी तो भाग्य को बल मिलेगा। व्यय होगा, बाहरी संबंधों में बढ़ोतरी होने वाली है, संबंध अच्छे होंगे लोगों से। आठवीं दृष्टि की बात करें मित्रों तो लग्न पे पड़ेगी, तो थोड़ा सा रक्त विकार देंगे आपको। उपाय की बात कर ले मित्र तो तांबे का जो है सिक्का अपने पास रखिएगा 27 अक्टूबर तक, केवल अपने पास रखना है, या तांबे की धातु का कुछ बना हो तो उसको अपने पास रखिएगा, न कि अंगूठी बना के मत पहन लीजिएगा, ऐसे पास में रखना है छोटा सा। बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मित्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो मिथुन राशि वालों के लिए छठे और लाभ के स्वामी हो। दोनों भाव बहुत उत्तम नहीं कहे जाएंगे, सुख प्रभावित होगा, सुख को प्रभावित करेंगे, लाभ बढ़ाएंगे, आयु बढ़ाएंगे, पैतृक संपत्ति बढ़ाएंगे, कर्ज बढ़ाएंगे, शत्रु परेशान करेंगे, विजय हासिल होगी। सब कुछ करने के बाद लाभ और सफलता प्राप्त होने वाली है।
8वीं दृष्टि इनकी व्यय भाव पे पड़ेगी, अकस्मात खर्च बढ़ेगा, विवाद में अगर पड़ेंगे तो जेल योग भी बन सकता है। उपाय की बात करें मित्रों, बहुत शॉर्ट में चलेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। उपाय के लिए कह दें, उपाय करने के लिए केसर का तिलक करिएगा, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अगर इनके दुष्प्रभावों से बचना है तो केसर का तिलक करिएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो मित्रा, आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र और त्रिकोण के मालिक होके, माता के सुख में थोड़ी सी परेशानी आएगी, परंतु उच्च दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। रोजगार, नौकरी, दाम्पत्य जीवन, इन सब में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। यह 45 दिन का जो समय होगा, 41-45 दिन का, जो भी 27 अक्टूबर तक का जो भी समय है, वो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। सुख में वृद्धि होगी, पराक्रम कर्तव्य आपका बहुत बेहतर होने वाला है। अगर आप भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो यह समय सर्वोत्तम है, सब कुछ प्राप्त होगा। बस एक माता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, माता के सुख में कमी आ सकती है। लाभ उत्तम होने वाला है। अब उपाय की बात करें मित्रों, तो एक पलाश का वृक्ष कहीं पार्क वगैरह में या कहीं धार्मिक स्थान पे पलाश का वृक्ष लगा दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, नित्य पाठ करिएगा, उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए, कैसा रहने वाला है। तो आप लोगों के पराक्रम भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, वही मंगल पहुंचे हैं, भाग केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होके। तो जितना पराक्रम बढ़ाएंगे उतना लाभ प्राप्त होगा। माता के सुख में वृद्धि, हाँ, शत्रुओं पे प्रभाव कर देंगे, शत्रु खड़ा नहीं होगा। लाभ के क्षेत्र में अगर नौकरी में है, व्यापार में है और मेडिकल के लाइन में अगर हैं, चिकित्सा वगैरह के क्षेत्र में, तो सर्वोत्तम है। यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, भाग्य को बल मिलेगा। चतुर्थ भाव, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, माता के सुख में वृद्धि होगी। शत्रुओं पे प्रभाव डाल देंगे अपने पराक्रम से, शत्रु खड़ा नहीं होगा। उपाय की बात करें मित्रों, तो भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करिएगा, या मदार का जड़ जो होता है या मदार का वृक्ष हो तो रोज उसको जल प्रदान करें, जल दें, उत्तम लाभ के लिए। तो सूर्योदय से पहले उठें, सबसे बढ़िया। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो मित्र, आपके द्वितीय भाव में आके बैठ गए हैं। अष्टम तृतीय, छोटे भाई बहनों के कारक, आयु, पूरा तत्व, जो भी आपकी पैतृक संपत्ति है। द्वितीय भाव में बैठने का मतलब कि पैतृक संपत्ति से, जो पैतृक संपत्ति है उससे जुड़ा हुआ विवाद को
समाप्त कर देना। अगर कहीं विवाद चल रहा था तो उसकी समाप्ति हो जाएगी। भाग्य को बल मिलेगा, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किन्हीं परिस्थितियों में थोड़ा सा वाहन चलाते वक्त सावधान रहिएगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, चोट लग सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ सकती है। अब बात कर लेंगे हम इनके चतुर्थ दृष्टि की। जो जिन दाम्पत्यों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी या उम्मीद है कि संतान प्राप्ति हो, उनके लिए यह समय बहुत ही सर्वोत्तम रहने वाला है। संतान सुख की प्राप्ति होगी, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। उपाय की बात करें मित्रों तो ओम गम गणपतये नमः का जाप करिए, भगवान गणेश की आराधना करिए और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान कर दीजिए। मसूर की दाल हो गई, लाल वस्त्र हो गया, तमाम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लंबा हो जाएगा बताने में। अब बात किया जाएगा मित्रों तुला राशि की। तो धन, कुटुंब, स्त्री, रोजगार के कारक होके लग्न में बैठे हुए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मार्केश भी हैं, यहाँ जबरदस्त मार्केश है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी जब लग्न में आ जाता है तो वह व्यक्ति जाके स्वतः ही कहीं ना कहीं उलझ जाएगा, भिड़ जाएगा, जिससे उसको स्वास्थ्य की समस्या बढ़ जाएगी। तो अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा अगर स्वस्थ रहना है तो। वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी हैं, शब्दों को गंदा करेंगे, आपका व्यवहार लोगों से समाप्त होने लगेगा। मुख्य धारा ये, समाज में आपकी बड़ी ही बेइज्जती और जलालत महसूस करना पड़ेगा शब्दों के कारण। अगर शब्द पे नियंत्रण रखे, वाणी पे नियंत्रण रखे, क्रोध पे नियंत्रण रखे तो सब कुछ प्राप्त होगा। ये इसी की अधिकता होने वाली है। आप यहाँ मार्केश हैं, वाहन सावधानी से चलाना है। हाँ, माइग्रेन, सर की समस्या हो सकती है मस्तिष्क में। अब लग्न में बैठ के अपने सप्तम दृष्टि से स्वग्रही सातवें भाव को देख रहे हैं, तो पत्नी के लिए तो बहुत उत्तम है। दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी अगर स्त्री हैं तो पुरुष के लिए, और पुरुष हैं तो स्त्री के लिए ये उत्तम होगा, यह समय उत्तम है। माता के सुख में वृद्धि कर देंगे। अष्टम भाव को देख रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ा देंगे, पैतृक संपत्ति का विवाद बढ़ा देंगे। धन की वृद्धि होगी, आपके पराक्रम के अनुसार धन की वृद्धि होगी, परंतु विवाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ेगी। निदान की बात करें, उपाय की, तो मित्र गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर दीजिए। नहीं गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करिएगा, बहुत ही उत्तम लाभ होगा। अब बात करेंगे मित्रों वृश्चिक राशि की। भैया षष्ठेश होके और व्यय भाव में पहुंच गए। लग्नेश और षष्ठेश हैं, शत्रु भी हैं और लग्न के शरीर के स्वामी भी हैं, 12वें भाव में बैठे, तो जेल तो भेज देंगे।
अगर कोई मुकदमा चल रहा था तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, परेशानी बढ़ा देंगे, अपने घर को ही बढ़ा देंगे, अपने लिए ही बढ़ा देंगे। क्योंकि यहाँ सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, उसी के घर में बैठे हैं, 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ससुराल पक्ष से विवाद, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, परंतु वाणी में खटास, ओजस, मतलब एक किचकिचाहट, चिड़चिड़ापन। इसमें अच्छा एक ही है, केवल भाई बहनों से संबंध अच्छे रखेंगे। विवाद होगा ससुराल पक्ष से, पत्नी से विवाद होगा, शत्रु बढ़ेंगे, मुकदमा वगैरह चल रहा था उसमें जो है नुकसान होगा। अब इसके उपाय के लिए तो मित्र लग्नेश हैं, कोई चीज दान करने के लिए तो नहीं कहा जाएगा। षष्ठेश है, लग्नेश है, दान नहीं किया जाएगा। इसमें एक ही है, तांबे का एक कड़ा धारण कर लीजिएगा, या हनुमान चालीसा का प्रतिरोज पाठ करिए 11, उत्तम लाभ प्राप्त। अब बात किया जाएगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए मंगल सुख भाव, अष्टम भाव दोनों के कारक हो रहे हैं। संतान सुख की वृद्धि, सप्तम भाव तुला में, लाभ स्थान में, यहाँ अच्छा फल प्राप्त कराएंगे धनु राशि वालों के। संतान प्राप्ति, शत्रु, महिला शत्रु हो सकती है मित्र, सावधान रहिएगा, किसी महिला से मत उलझिएगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सातवीं दृष्टि, चौथी दृष्टि से जो है धन भाव को देख रहे हैं, धन की वृद्धि कर देंगे, धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, शिक्षा क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल होगी, संतान प्राप्ति होगी। डिमेरिट एक ही है, शत्रु महिला होगी और शत्रु बढ़ेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। व्यय होगा, विदेश जाने के योग बने हैं, अगर विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाएंगे। अब इसके उपाय की बात करें मित्रों तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ उत्तम रहेगा, उसको करना ही करना है, करिए, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, अगर मंगल की कुप्रभाव से बचना चाहते हैं। अब बात कर ली जाए मकर राशि की। तो मित्र कर्म कर्तव्य में, दसम भाव में माता, पहले तो कर्तव्य आपका अच्छा हो जाएगा, आपका कर्म अच्छा होगा, अच्छी सफलता हासिल होगी, कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, माता के सुख में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं सुख को, तो थोड़ा सा संतान पक्ष से परेशानी बढ़ेगी, सुख में कमी आ सकती है, सामान्य, बहुत नहीं, सामान्य। बात कर लेंगे चतुर्थ दृष्टि की, तो आपके शरीर में, आपके चेहरे पे प्रभाव होगा, बहुत अच्छी स्थिति होगी, कार्य क्षेत्र व्यापार अच्छा चलने वाला है।
उपाय की बात करें मित्रों तो हनुमान चालीसा का पाठ करें 11 रोज प्रतिदिन, और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं हनुमान जी। अगर सुखी और मस्त रहना, इन समयों का सदुपयोग करना है तो मित्र फर्स्ट क्लास, एक नंबर। और घबराना उड़ाना नहीं है, यहाँ हमारी आवश्यकता पड़े हमें याद कर लीजिएगा, हमें हाजिर हैं आप लोगों के लिए। अब बात की जाएगी मित्र कुंभ राशि की। तो यहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पराक्रम और कर्तव्य दोनों बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, भाग्य में वृद्धि होगी। हाँ, थोड़ा सा माता जी के तरफ से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी माता को हो सकती है, उतना नहीं, सामान्यतः एलर्जी वगैरह का। व्यय भाव के भी स्वामी हैं, खर्च बढ़ा देंगे। व्यय भाव को देख रहे हैं, व्यय भाव को का थोड़ा सा नुकसान होगा आर्थिक। उपाय की बात कर ली जाए मित्रों तो भाग्य में तो वृद्धि होगी। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या हनुमान जी को हर मंगलवार को चोला चढ़ा दीजिए। आगे बात करेंगे मित्रों मीन राशि की। तो यहाँ तो अष्टम में बैठ गए, धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर अष्टम, पैतृक संपत्ति का लाभ पहले तो यही हो गया। अगर विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति का तो वो आपके पक्ष में रिजल्ट आना ही आना है। कुटुंब में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। व्यवसायिक शिक्षा अगर ले रहे हैं तो उसमें सफलता हासिल होने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ा सा बढ़ेगा, लीवर वगैरह में खून की कमी वगैरह दे सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब होंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। शब्दों पे संतुलन बना के रखना है। लाभ बढ़ेगा, विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ बढ़ जाएगा, फर्स्ट क्लास। तो ये तो रहा मित्रों मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक का हाल। मंगल के तुला राशि में गोचर का प्रभाव। उपाय की बात कर लें तुला राशि मीन राशि वालों के लिए तो हर बृहस्पतिवार को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के जड़ में हल्दी, चना, गुड़ तीनों अर्पित करके और जलाभिषेक कर दिया करिएगा। लग्नेश को ठीक करिए, मंगल अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। यहाँ कंडीशन ये नहीं है कि मंगल को हम ठीक करेंगे, नहीं, हम अपने लग्नेश को ठीक करेंगे, मंगल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो मित्र ये रहा मेष राशि से लेके और मीन राशि तक का मंगल के गोचर का प्रभाव, और कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, विशेष जानकारी के लिए अगर आप अपने लग्न अनुसार कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो आप इजाजत चाहेंगे, आपका दिन मंगलमय हो, आप दिन